नमस्कार साथियों, आई एम BK सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब में एक गजब सा रिलेशन होता है, गजब सा तालमेल होता है। एग्रीमेंट यानी तालमेल, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों में तालमेल होता है। कैसा तालमेल होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगल होता है तो वर्ब भी सिंगल होता है, अगर सब्जेक्ट जो है प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल होता है। यानी अगर सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार ही, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब के भी सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ अगर सब्जेक्ट का जो जिस नंबर में रहता है या जिस पर्सन में रहता है, सेम जो है वर्ब भी सब्जेक्ट के ही नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। तो चलिए रूल नंबर 6 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 6 में नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स कोई भी नाम ले लीजिए, और अगर उस नाम में, किताब के नाम में अगर एस लगा हुआ है तो आने वाला वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। कंट्री ले लीजिए, कोई भी कंट्री, अगर कंट्री के नाम में एस लगा है तो वो प्लुरल नहीं रहेगा, उसे प्लुरल नहीं मानेंगे। जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर होगा। उसी तरह होटल हुआ, होटल किसी भी होटल के नेम में एस लगा रहता है, गेम में, कोई भी गेम में अगर एस लगा रहता है, डिजीज में एस लगा रहता है, मूवी में एस लगा रहता है, तो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इन सभी के साथ में कौन सा वर्ब यूज होगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब यूज रहेगा। इन सभी में जो है, इन सभी में एस जो है एस लगा रहेगा, ये याद रखिएगा, इन सभी में एस लगा रहेगा। बुक के नेम में, कंट्री में, होटल में, गेम में, डिजीज में, मूवी में एस लगा रहेगा। फिर भी जो है जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए द US, यूनाइटेड स्टेट का जो है शॉर्ट फॉर्म है US। द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल नोजर। ये आया हुआ है SSC CGL 2013 में आ गया है। अब देखिए द US आया हुआ है, ये कंट्री का नेम है, कंट्री का नेम है यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ डोंट का प्रयोग हुआ है, क्या डोंट का प्रयोग होगा? डोंट का प्रयोग नहीं होगा, डजंट का प्रयोग होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एस भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये डोंट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा, डजंट। ये याद रखिएगा, यहाँ कंट्री का नेम आ गया। चलिए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। द 3 इडियट्स, देखिए मूवी का नाम आ गया, 3 इडियट नहीं है, इडियट्स आ गया, इडियट्स आ गया तो 3 इडियट्स। मूवी के नाम में देखिए, मूवी के नाम में एस जोड़ दिया गया है। फिर भी जो है दिखने में लग रहा है ये प्लुरल, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा। इसके देखिए वर्ब भी क्या है? ईच का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ईच का प्रयोग हुआ है। ईच एन इंटरेस्टिंग मूवी, ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस करेक्ट है, कहीं भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि 3 इडियट्स एक मूवी का नाम है, 3 इडियट्स। ठीक है, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर, इसलिए वर्ब क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए द अरेबियन नाइट्स, देखिए अरेबियन नाइट को अरेबियन नाइट्स कर दिया। ये जो है दिखने में लग रहा है प्लुरल नाउन है, सब्जेक्ट प्लुरल दिखने में लग रहा है, लेकिन नहीं, ये जो बुक का नेम है, बुक का नाम है 3। द अरेबियन नाइट्स क्या है? एक बुक का नाम है, द अरेबियन नाइट्स। और ये जो हो गया हमारा एक पार्ट किया गया है, यहाँ आप देखते हैं नो एरर। ठीक है, ये SSC में आया हुआ है, याद रखिएगा। तो द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए इसका कहाँ पर मिस्टेक है? ये इसको ए पार्ट मानते हैं, इसको B मान लिए, ये हो गया C हो गया, ये D हो गया, यानी यहाँ पर R का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अरेबियन नाइट्स क्या है? बुक का नेम है।
एस लगा हुआ है, फिर भी जो है यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो इन सभी को याद रखिएगा, चाहे बुक का नेम हो, कंट्री, होटल, गेम्स, डिजीज, मूवी, इन सभी के संग में अगर एस लगा रहता है फिर भी जो है हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर रूप में रहेगा। तो ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 7 सीखते हैं। तो साथियों चलते हैं रूल नंबर, देखिए रूल नंबर 7 सीखते हैं। देखिए बहुत सा यहाँ पर एक ही जगह कलेक्शन कर दिया हूँ। देखिए, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ बंच ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ बैच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ गार्लैंड ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ। देखिए सभी में क्या है, एक आर्टिकल ए लगा हुआ है और स्टार्टिंग में ए लगा हुआ है और लास्ट में जो है प्रीपोजिशन ऑफ है। शुरू में ए से स्टार्ट हुआ है, जितने ये वर्ड है, ग्रुप वर्ड है, शब्द समूह जो है, ये जो है स्टार्टिंग में आर्टिकल ए है और लास्ट में प्रीपोजिशन ऑफ है। तो ऐसे शब्दों याद कीजिएगा, ध्यान दीजिए कि ऐसे शब्दों दिए गए हैं, इन शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है, इन सभी शब्दों के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। वैसे याद रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन शॉर्ट में लिख दिए हैं PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और ठीक कौन सा वर्ब आएगा, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आएगा। याद रखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो याद कीजिएगा कि इन सभी शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ यंग स्टार्स हैज लेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ द विलेज नोएडा। देखिए ये SBI PO एग्ज़ाम में आया हुआ 2008 में। अब देखिए यहाँ स्टार्टिंग में एक ग्रुप ऑफ का प्रयोग हुआ है। इस ग्रुप ऑफ के बाद जो है हमेशा बोला गया है क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है यहाँ पर, ठीक है, एस लगा हुआ है, यंग स्टार जिसे हम गिन सकते हैं। अब एक दो तो मिल गया, ग्रुप ऑफ के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया है। अब वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। देखिए हैज़ लगा हुआ सिंगुलर है और इसके बाद क्या है, V3 है, लैंड का लैंड किया गया है, यानी ये भी सही है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ द विलेज, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, यानी कोई एरर नहीं है, यानी सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही है। हाँ, रॉन्ग कहाँ होगा, हैज़ की जगह हैव कर दिया जाएगा, या ये जो लैंड है, लैंड की जगह लैंड LEND देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। ये जो वर्ब 3 है, वर्ब 1 दे दिया जाएगा, लैंड की जगह लैंड कर दिया जाएगा, या यहाँ पर हैज़ की जगह हैव लिख दिया जाता है। लेकिन हमें पता चल गया है कि दिए गए इन सभी शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ सीरीज ऑफ मैचेस वाज टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए ये ओवरसीज बैंक में आया हुआ है। अब देखिए ए सीरीज ऑफ आ गया है, इसके बाद देखिए मैच की जगह मैचेस कर दिया है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ गया है। ए सीरीज ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, इसके बाद कौन सा वर्ब आ रहा है, वाज आ रहा है। एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ रूल में बोला गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, जो सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वाज टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। तब आशा करता हूँ समझ में गए होंगे। इसे जो है कई बार रिपीट कर लेना होगा, कई बार पढ़ लेना पड़ेगा, तब जाके ये जो है माइंड में सेट हो जाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे तो जरूर माइंड में सेट हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं रूल नंबर 8 सीखते हैं। रूल नंबर 8,
तो साथियों चलते हैं रूल नंबर 8 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 8 में ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या, ब्रेड सिंगुलर है, बटर भी सिंगुलर है, इन दोनों शब्दों को एंड से जोड़ दिया गया है। देखिए राइस एंड करी, राइस भी सिंगुलर है, करी भी सिंगुलर है, और इन दोनों शब्दों को एंड से जोड़ दिया गया। हॉर्स एंड कैरेज, तब हॉर्स को भी और कैरेज को भी एंड से जोड़ा गया, दोनों सिंगुलर। क्राउन एंड ग्लोरी, दोनों सिंगुलर है, एंड से जोड़ा गया है। हैमर एंड सिकल, दोनों जो है सिंगुलर है, एंड से जोड़ा गया। स्लो एंड स्टडी को भी एंड से जोड़ दिया गया है। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड यहाँ पर टाइड हो जाएगा, TID, ये टाइड। टाइम एंड टाइड में भी दोनों सिंगुलर है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज को एंड से जोड़ दिया गया है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी में भी ट्रूथ और ऑनेस्टी को एंड से जोड़ दिया गया है। यानी दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया गया है, और जब भी दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाएगा और उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा, ठीक, तो उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा, यानी वन आइडिया का बोध होगा, तब ऐसे केसेस में इन सभी के साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे याद रखेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। देखिए दोनों क्या है, दोनों से सब एंड से जोड़ा गया है, दोनों दो क्या है, सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन, सभी में क्या है, सभी में सिंगुलर नाउन है, और उन सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया गया है, और उससे एक ही आइडिया, वन आइडिया का पता चलता है, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, देखिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसे एंड से जोड़ दिया गया है। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये SSC CPO SI 2011 में आया हुआ है। देखिए तब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है एक ही आइडिया व्यक्त कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वर्ब होगा सिंगुलर। देखिए प्लूरल वर्ब देखकर प्रॉब्लम दिया गया है, तो ये जो है आर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर आर देकर प्रॉब्लम दिया गया होगा इज का। तो साथियों आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसे बार बार रिपीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से जो है याद हो जाती है। तो साथियों वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कीजिए, और आप यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।